देखो, जैसे हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला, इट इज़ फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, मास हमेशा नापा जाता है, अगर ऐसा यूनिट बात करें तो केजी में। एम के एस बोल लो मास की केजी है, या ऐसा यूनिट बोल लो केजी है ना। एम के एस को अडॉप्ट किया था एसआई के लिए। एक्सेलरेशन नापा जाता है किसमें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। एम के एस सिस्टम बोल लो इसको, या अगेन ऐसा यूनिट बोल लो एक ही। तो फोर्स अगर मास इनटू एक्सेलरेशन डिफाइन हो रखा है, तो फोर्स की अगर आप ऐसा यूनिट ध्यान से देखो तो आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स विल बिकम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, कभी कभी कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं लाइक फोर्स कि वो इतनी बार यूज़ हो रही होती हैं हमारी नॉर्मल स्टडी के अंदर कि हम चाहते हैं कि उसके लिए ना कोई शॉर्टकट हम बना लें। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बार बार इतना बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े, तो हमने चाहा कि इसके लिए हम कोई शॉर्टकट यूनिट बना लेते हैं। तो फिर जनरली एक रूल फॉलो किया जाता है जब आप शॉर्टकट निकालना चाहते हो, कि उस फिज़िकल क्वांटिटी जिसका आप शॉर्टकट चाह रहे हो, उसके ऊपर जिस भी साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ होता है, हम जनरली उसको रिस्पेक्ट देने के लिए शॉर्टकट कहीं ना कहीं उसके नाम से ही निकाल लेते हैं। तो हमने केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का शॉर्टकट बना दिया न्यूटन। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, बहुत ज़्यादा काम किया फोर्स पे, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का शॉर्टकट बन गया न्यूटन। अब क्वेश्चन आपको ये आता है, वो बोलेंगे कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जब आपको एक न्यूटन कन्वर्ट करना है तो इनडायरेक्टली आपके दिमाग में क्वेश्चन ये चलना चाहिए, न्यूटन तो शॉर्टकट है इसका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो न्यूटन को अगर आप एक्सपैंड करो तो क्वेश्चन ये बन जाएगा 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है इन सीजीएस सिस्टम, राइट। अब हमें पता है कि जब भी कन्वर्जन का क्वेश्चन होता है तो फॉर्मूला ये फॉलो होता है, m1/m2 की पावर a, l1/l2 की पावर b, t1/t2 की पावर c, राइट। जहाँ पे n1 होता है, जो ऑलरेडी आपको नंबर दिया हुआ है, वो m1 l1 t1 होते हैं, जो यूनिट जिसमें ऑलरेडी मेजरमेंट हो रखी है। तो पहले केजी में हो रखी थी, लेकिन बाद में आपको m2 मतलब जिसमें करनी है कन्वर्जन सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाली यूनिट्स में करनी है, तो ग्राम में आप आंसर चाहते हो। केजी की पावर यहाँ से चेक करोगे तो केजी की पावर इज़ 1, ओके। लेंथ मीटर में दे रखी है, सेंटीमीटर में नापनी है, मीटर की पावर भी 1 है। टाइम सेकेंड में दे रखा है, सेकेंड में ही नापना है, और पावर -2 है। तो अगले स्टेप में वैसे सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, तो अगले स्टेप में उसको लिखेंगे नहीं, लेकिन जनरली हम यूनिट्स एक दूसरे से काटते हुए दिखाते नहीं हैं। तो अगले स्टेप में किलोग्राम की जगह आ जाएगा 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम की पावर 1, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर की पावर 1, और सेकेंड को हम लिख नहीं रहे। देखा जाए तो ग्राम ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कट रहा है, अगले स्टेप में इसको भी नहीं लिखेंगे। 3 0 1000 में बचेंगी, 2 0 100 की बचेंगी, तो ओवरऑल आंसर विल बी 10 की पावर 5। अब 10 की पावर 5 ये तो मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई इन न्यू यूनिट्स। जो आपने नया यूनिट अडॉप्ट किया है उसके अंदर 10 की पावर 5 मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है, लेकिन जो मेरा फाइनल आंसर मैं लिखूँगा, वो फाइनल आंसर कैन बी रिटन एज समथिंग लाइक दिस, कि ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इस यूनिट का हमने सीजीएस कन्वर्जन करना है, तो केजी की जगह आ जाएगा ग्राम, मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर की पावर -2, ऐसा। अब इसके साथ साथ जैसे इस MKS यूनिट ऑफ फोर्स का एक शॉर्टकट बना न्यूटन, वैसे ही इस CGS यूनिट जो है फोर्स की, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब CGS यूनिट बन जाएगी। इस CGS यूनिट का भी एक शॉर्टकट है जिसको हम कहते हैं डाइन। डाइन, ठीक है, DYNE, डाइन। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो डाइन यूनिट निकल कर आई है, तो इसके ऊपर अब आप ओवरऑल क्वेश्चन ये देख सकते हो कि अगर 1 kg, नोट करके लिखवा देते हैं इसको, अगर 1 kg
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने प्रूव किया है 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इतना बड़ा ना लिख के न्यूटन और 10⁵ फिर आगे इतना बड़ा ना लिख के डाइन। ठीक है, डायन नहीं, डाइन। तो यहाँ पे 10⁵ डाइन। तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बारी आते हैं आजकल, MCQs जैसे पूछे जाते हैं कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होती हैं, तो 10⁵ डाइन इज़ द राइट आंसर। चलो, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन भी आता है, वो भी देख लेते हैं। वो आता है क्वेश्चन जूल का। जूल के लिए आपको बता दूं, जैसे वर्क का अगर हम फॉर्मूला जानते हैं तो वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स नापा जा रहा है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, अभी ऊपर हमने देखा ही था। और डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट होगी मीटर। तो अगर आप वर्क का ऐसा यूनिट देखो देन इट विल बिकम kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे फोर्स का हमने एक शॉर्टकट बनाया है, वैसे ही हमने kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर का भी एक शॉर्टकट बनाया है, दैट इज़ जूल। तो जूल एक साइंटिस्ट हुआ है जिसने वर्क पे बहुत ज़्यादा काम किया है, तो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए वर्क की यूनिट को छोटा करके जूल बना दिया हमने। तो जूल वो कोई बोले या उसका एक्सपेंशन kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कोई बोले, बात एक ही है। क्वेश्चन अब आपको ये आता है, कन्वर्ट 1 जूल इंटू CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अगर ये कन्वर्जन हमें करना रहेगा तो ये कुछ ऐसा रहेगा। दिमाग में आपके ये चलेगा कि अच्छा उसने 1 जूल लिखा है, इनडायरेक्टली उसने 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर का CGS कन्वर्जन पूछा है आपसे, राइट। तो अब आप फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे, N2 = N1, पीछे वाला फॉर्मूला ही ले लेते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला, ये तो हमेशा ही कन्वर्जन के टाइम पे काम आता है, तो ये हमने एज इट इज़ उठा लिया फॉर्मूला और अब वैल्यू पुट कर देते हैं। N1 की जगह 1 जूल है, ऑलरेडी M1 kg में नापा जा रहा था लेकिन नापना हमें ग्राम में है, की पावर 1। लेंथ मीटर में नापी जा रही है लेकिन हमें सेंटीमीटर में आंसर चाहिए, पावर 2 है। सेकंड पहले भी था, सेकंड बाद में भी नापा जा रहा है, पावर -2 है। तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, वो हम दिखा नहीं रहे। मीटर की जगह आएगा 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा, ऊपर स्क्वायर बचेगा। 1000 का बचेगा 10⁵ और ये 100 की पावर स्क्वायर का बचेगा 10⁴। अल्टीमेटली हो जाएगा 10⁷। तो जो फाइनल आंसर हमारा निकल कर आएगा दैट विल बिकम 10⁷। लेकिन kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को अब हमने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में मेजर करके दिया आंसर। लेकिन नोट करके फिर से एक बात आती है कि ओवरऑल इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन था 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, CGS में कितना होगा, तो 10⁷। तब आंसर आएगा जब हमने kg की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकेंड की जगह चलो सेकेंड ही यूज़ किया है। लेकिन kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर का शॉर्टकट जूल था, ऐसे ही वर्क की ये CGS यूनिट जो है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर का एक शॉर्टकट होता है अर्ग। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है MCQs में कि 1 जूल जो कि MKS यूनिट जो है वर्क की उसका शॉर्टकट है, उसमें कितने अर्ग होते हैं। अर्ग मतलब जो CGS यूनिट है वर्क की उसका क्या शॉर्टकट है। तो 1 जूल के अंदर 10⁷ अर्ग्स होते हैं। तो आपको ये जूल का अर्ग्स के साथ रिलेशन और न्यूटन का डाइन के साथ रिलेशन, ये दोनों के दोनों रिलेशन एकदम बढ़िया तरीके से याद होने चाहिए।